चलो सर, पार्थिनोजेनेसिस एक पहला आंसर है, ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है सेक्सुअल? बोलो सर। पहले तो आप बोलते हैं कि एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है साहब। चलो क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थिनोजेनेसिस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है सर? बोलो सर। मैं बोल दिया सर कि एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। एक ही टर्म बोला सर, क्या बोला? एम्ब्रियोजेनेसिस किस में? अनफर्टिलाइज्ड एग। या आप बोलते हैं कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा बिना फर्टिलाइजेशन के। किसके सर? कोई भी नया इंडिविजुअल क्या बन रहा है सर? बिना फर्टिलाइजेशन के अगर प्रोड्यूस हो रहा है, और वो भी किससे प्रोड्यूस होगा? मेल गैमेट या फीमेल गैमेट? फीमेल गैमेट। मेल गैमेट नहीं करना सर, किससे? फीमेल गैमेट। इसको हम क्या बोलते हैं सर? पार्थेनोजेनेसिस। तो आप लिख सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस किस में? बोलो सर। अनफर्टिलाइज्ड एग। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। बताओ सर, फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पूरी डिफिनेशन लिखने से क्या फायदा सर? तो किसी अनफर्टिलाइज एग में एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है। क्या हो रही है सर? एम्ब्रियोजेनेसिस। दैट मीन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? न्यू वन या यंग इंडिविजुअल। इसी को सर हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। या आप डिफिनेशन बना सकते हो कि कोई ऐसा इंडिविजुअल बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एग से बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? पार्थिनोजेनेसिस। अब ये तो बोल दिया सर, एग्जाम्पल बोलना सर। एग्जाम्पल लिख दें, आपके बुक का पहले लिख दें सर। एग्जाम्पल तो पहला लिखा सर हनी बी। हनी बी। दूसरा आपने बोला सर सम लिजर्ड। और ये जो लिजर्ड है उसका नाम कोई बता सकता है सर? सम लिजर्ड लिखा तो लिजर्ड जो आपके सामने दीवालों में ये भी करता है सर? रॉकी लिजर्ड। एक का नाम सर क्या है? रॉकी लिजर्ड। कोई बात नहीं। आपने बोला सर और कहां होगा? बोलना। टर्की बर्ड। मैंने देखा सर आपने टर्की बर्ड। और एक और है सर रोटीफर। कुछ रोटीफर्स है। चलो ये तो सर आपके बुक का एग्जाम्पल है और ये सब सही कर लेंगे सर। बोलो एक बार एग्जाम्पल सर, कहां मिलेगा? हनी बी। आपने बोला लिजर्ड में सम लिजर्ड लाइक रॉकी लिजर्ड। आपने बोला टर्की बर्ड है, रोटीफर। सर इस पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया सर, ये स्टार बनाया हनी बी पे। कुछ तो सर क्वेश्चन होगा। आपने आसान सा आंसर किया कि हनी बी सर एग्जाम्पल किसका है? पार्थिनोजेनेसिस का। बट ये क्या यूजुअली ऑल टाइम ये करेक्ट आंसर कर सकते हैं? ये एनसीईआरटी खत्म हो गया सर कि पार्थिनोजेनेसिस बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, कोई नया इंडिविजुअल बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली पार्थिनोजेनेसिस। और आपकी बुक में लिटरली 4 ही एग्जांपल दिए सर। कौन सा? हनी बी। आपने बोला लिजर्ड, सम लिजर्ड लाइक मैंने बोला रॉकी लिजर्ड। आपने बोला टर्की बर्ड। आपने बोला साहब रोटीफर्स। बट इसमें मैंने सर क्वेश्चन मार्क किया सर कि जो हनी बी है क्या ये हमेशा प्रोड्यूस होगा पार्थिनोजेनेसिस से? आपने बोला नो सर, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। चलो अब सीख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सीखेंगे। हनी बी में मैंने आंसर किया कि मेल हनी बी होगा। क्या होगा सर? मेल हनी बी। आप बताइएगा सर, पढ़ाएं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सर? बोलो सर हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड मैंने बोला एन और क्रोमोसोम नंबर कितना है सर? 60। ठीक है सर। मैंने बोला सर फीमेल हनी बी। अब थोड़ा आराम से सुनिएगा, फीमेल हनी बी। ठीक है सर। ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड सर? डिप्लॉइड। तो मैंने बोला 2n = 32। ये तो इतना समझ में आया सर। चलो हमें फर्टिलाइजेशन करना है सर। फर्टिलाइजेशन में आप बता दो पहला प्रोसेस क्या है? गैमेटोजेनेसिस। हम क्या बनाए सर? गैमेट का फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो आप बताइएगा ये सेल हैप्लॉइड है डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। तो यहां पे हम मेल गैमेट बनाए। क्या बनाए? मेल गैमेट। हमेशा गैमेट कैसा होता है सर? हैप्लॉइड। ठीक है साहब। तो बोलो जब भी हैप्लॉइड सेल में हम गैमेटोजेनेसिस करते हैं तो मियोसिस करते हैं, माइटोसिस? माइटोसिस। क्या करते हैं साहब? माइटोसिस। तो हमने सर यहां पे कराया माइटोसिस। तो पहला तो आंसर आपका ये है कि मेल हनी बी में जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसमें डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। क्लियर है साहब? चलिए
अब मैंने सर यहां पे बोला जब माइटोसिस कराओगे तो क्रोमोसोम नंबर चेंज या अनचेंज, अनचेंज, तो अभी भी सर ये हैप्लॉइड कितना लिख दें सर, 16। इतना तो समझ में आया सर। चलिए यहां पे मैंने सर फीमेल हनी बी में जब गैमेटोजेनेसिस कराया तो कौन सा गैमेट बनेगा सर, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स, ठीक है साहब। और ये फीमेल गैमेट, ये भी गैमेट, क्योंकि मैंने बोला गैमेट हमेशा कैसा होता है सर, हैप्लॉइड, मैंने बोला 16। तो बोलो सर यहां पे डिवीजन कौन सा होगा, आप बता दीजिएगा, मियोसिस, करेक्ट है सर। तो मैंने सर यहां पे करा दिया मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। तो पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया सर। किसी भी रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला फेज क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। तो हमने साहब गैमेटोजेनेसिस कर ली, आंसर भी सीख लिया कि मेल हनी बी में गैमेटोजेनेसिस में डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस, और फीमेल में आपने बोला मियोसिस। अब क्या करें, आप बोल दो। तो फ्यूजन के लिए हमें क्या करना, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो हमने ट्रांसफर ऑफ गैमेट करना, बहुत ध्यान से सुनना, हमने ट्रांसफर ऑफ गैमेट कर दिया साहब। और जब ट्रांसफर ऑफ गैमेट आपने किया तो बोलो दोनों गैमेट आपस में क्या हो गए, फ्यूज। जब फ्यूज हुए तो सर हम क्या बोले, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे साहब हो गया फर्टिलाइजेशन, हो गया साहब फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ बोथ गैमेट गेट फ्यूज एंड क्या फॉर्म किए, बोलो सर, जाइगोट। और जाइगोट बनते ही अपनी प्लॉइडी क्या कर लिया, रीगेन किया। फिर से बोलो, इसका एन और इसका एन, फिर से क्या हो गया 2n। तो बोलो सर ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, और फिर से कितना हो गया 32। और इसमें क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, मैंने लिखा था सर एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस हुई और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या बना, न्यू इंडिविजुअल। क्या बना सर, न्यू इंडिविजुअल। यहां पे बन गया न्यू इंडिविजुअल। अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अभी तक कोई टॉपिक उतना अच्छा नहीं चल रहा था। बोलो जो ये न्यू इंडिविजुअल बनेगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। 2n इज इक्वल टू क्या लिखा, 32। अगर आप ध्यान से देखो सर, तो ये वाला क्रोमोसोम नंबर या ये वाली प्लॉइडी फीमेल के पास है या मेल के पास, फीमेल के पास। इसका मतलब ये जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो सर फीमेल हनी भी होगा कि मेल, फीमेल। और वर्कर भी होते हैं, क्या होते हैं सर, वर्कर। वर्कर हनी बी या फीमेल हनी बी। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है सर, मैंने इसीलिए स्टार लगाया। आपके बुक में लिखा कि हनी बी एग्जांपल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। क्या यहां पे पार्थिनोजेनेसिस हुई या नहीं हुई, नहीं हुई सर। कहां पार्थिनोजेनेसिस हुई, पार्थिनोजेनेसिस का डिफिनेशन है अनफर्टिलाइज्ड एग। मैंने क्या बोला, अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस या नया इंडिविजुअल बन रहा है। बट यहां पे तो आपने क्या करा लिया, फर्टिलाइजेशन। एग का सर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, किससे, मेल गैमेट से। और जो इंडिविजुअल बना, अब बोलो क्या इसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोले या ना बोले सर, नहीं बोलते। इसलिए सर गलती नहीं करना सर। मान लो सर यहां पे फीमेल हनी बी लिख देता, क्या लिखता साहब, फीमेल हनी बी, और आप एनसीईआरटी में रटे थे सर हनी बी एग्जांपल ला पार्थिनोजेनेसिस, आंसर क्या हो गया सर, गलत। एक्चुअली यहां पे क्या हो रहा है देख के बताना, दोनों इवेंट कंप्लीट किया, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो बोलो सर कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, तो ये तो सर जो एग्जांपल हम अभी लिखे हैं सर, ये क्या है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कर लो सर आंसर, बोलो फीमेल हनी बी जब प्रोड्यूस होगी तो पार्थिनोजेनेसिस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल। जो वर्कर हनी बी बनेगा वो भी किससे बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना समझ में आया सर। अब देखना, कभी कभी क्या होता है कि अब ये क्या है सर, एग है, फीमेल गैमेट का मतलब क्या है, ये एग, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब सुनना सर, फर्टिलाइजेशन, तो अगर इस एग में फर्टिलाइजेशन नहीं कराओगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या लिखें सर, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब बोलो सर विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियोजेनेसिस हुई तो यहां पे जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड, क्योंकि ये फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो अभी हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड और क्रोमोसोम नंबर 16 मैच कराना सर, किसका है, मेल हनी बी। तो ये जो नया इंडिविजुअल यहां पे बना वो क्या है सर, मेल हनी बी, जिसको सर हम बोलते हैं ड्रोन। क्या बोलते हैं सर, ड्रोन। अब बोलना, ये जो मेल हनी बी बना, ड्रोन बना, फर्टिलाइज एक से बना, अनफर्टिलाइज एक, अनफर्टिलाइज। अब ये एग्जांपल किसका है, पार्थिनोजेनेसिस। समझ में आया सर, पूरा मैच कराना। जब ये मेल हनी बी बनता है
सुनना सर, क्वेश्चन है, जब ये मेल हनी भी बनता है तो आप देख के बताना, आपको टाइम दे रहे हैं, क्या इसमें मेल पेरेंट्स का कोई रोल है या नहीं है? नहीं है सर। क्या कोई मेल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता। सीखना क्या है साहब? फीमेल हनी भी, फीमेल पेरेंट्स, गैमेटोजेनेसिस हुई, क्या हुआ सर? मियोसिस। क्या हुआ सर? मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या बना दिया सर हमने? एग। और ये एग डायरेक्ट कहां चला गया? एम्ब्रियोजेनेसिस में, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और क्या बना सर? मेल हनी भी या ड्रोन। तो इस ड्रोन को बनाने के लिए क्या मेल पेरेंट्स की कोई नीड होती है सर? नहीं होती है। इसका मतलब पार्थिनोजेनेसिस में क्या मेल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता, क्योंकि आंसर है सर अनफर्टिलाइज एग। और एग जनरेट कहां से होता है सर? फीमेल पेरेंट से। और उसमें फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्या किया? एम्ब्रियोजेनेसिस एंड प्रोड्यूस यंग वन। कंप्लीट समझ में आया सर? तो इसमें क्या क्वेश्चन सीखा आपने? ये तो एनसीईआरटी में लिखा साहब, मैंने लिख दिया क्योंकि आप उसके सबसे बड़े भक्त हैं। ब्लाइंड सपोर्टर एनसीईआरटी कुछ भी लिखा साहब, उसके आए दाएं बाएं कुछ पढ़ना नहीं है। तो मैंने ये लिख दिया सर, हनी बी में आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसा आपके पेपर में आसान सा क्वेश्चन है कि पार्थिनोजेनेसिस कहां मिलती है? उसने बोला हनी बी, उसने लिखा लीजर्ड, उसने बोला टर्की बर्ड, उसने लिखा ऑल। तो आंसर क्या कर दिया? ऑल। वो तो सर सही कर लेंगे, बट अभी सर स्टार पॉइंट इसलिए बना है कि वहां पे सर उसने लिख दिया कि कहां पे नहीं मिलेगा, कहां पे नहीं मिलेगा। उसने बोला लीजर्ड, उसने बोला टर्की बर्ड, उसने बोल दिया सर फीमेल हनी बी, और उसने बोला आंसर नन। आप सर चांस ले सकते हो नन पे, क्योंकि आपको हनी बी क्या याद है सर? पार्थिनोजेनेसिस। बट आंसर क्या है सर? बोलो। फीमेल हनी बी। फीमेल हनी बी में सर पार्थिनोजेनेसिस नहीं होता सर, क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना सबको समझ में? तो एक बार बोलना सर ये पार्थिनोजेनेसिस है क्या? डिफिनीशन पूछता। जब भी सर कोई नया इंडिविजुअल एग से बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बनेगा तो सर हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। एक ऐसे ही क्वेश्चन है, क्या पार्थिनोजेनेसिस में गैमेट फॉर्मेशन होता? तो आपका आंसर है यस। बना तो रहे सर, क्या बना रहे हैं? गैमेट्स। करेक्ट है सर। एग्जाम्पल किसका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब मैंने क्वेश्चन किया कि एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं, हनी बी, सम लीजर, टर्की बर्ड एंड रोटीफर। उसमें हम एक्सप्लेन कर रहे थे किसको सर? बोलिए। हनी बी को। तो हनी बी में मैंने बोला कि मेल हनी बी में जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो जल्दी से बोल देना सर, क्या करेगा? माइटोसिस। फीमेल में करेगा मियोसिस। गैमेट बन गए। अगर दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ तो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना? जाइगोट, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, एंड क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल हनी बी एंड वर्कर हनी बी। एग्जांपल आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो मेल हनी बी या जो ड्रोन होगा बनेगा तो किससे बनेगा? अनफर्टिलाइज एग से। इसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं सर? पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं सर? पार्थेनोजेनेसिस। समझ में आया सर? तो हनी बी में कौन सा रिप्रोडक्शन होता? दो सर। अब आंसर सही है। कौन सा होगा? दोनों। कौन कौन सा सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब जब हनी बी प्रोड्यूस होगा तो ना तो 100% सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा, ना तो 100% पार्थिनोजेनेसिस से। तो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। लिख लो सर, यही क्वेश्चन था कि इसमें जो सर हनी बी में जो पार्थिनोजेनेसिस है, एक्चुअली में सर कैसी पार्थिनोजेनेसिस होती है? इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। कर लोगे सर आंसर? इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस का मतलब कुछ इंडिविजुअल कैसे बनेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और कुछ कैसे बनेंगे? पार्थिनोजेनेसिस से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन बन रहा था? फीमेल एंड वर्कर्स। और मेल ड्रोन किससे बन रहा था? कंप्लीट हो गया सर, राइट है। तो हमने सर क्या पढ़ लिया? फर्टिलाइजेशन आइदर इंटरनल हो सकता है, आइदर एक्सटर्नल। सबसे ज्यादा मैटरनल केयर किसमें मिलेगा? इंटरनल, राइट है सर। चांसेस ज्यादा किसमें है कि प्रेडेटर उसको सर किल करे? एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल यूजुअली कहां करता है? वाटर में। ठीक है सर। तो कंप्लीट हो गया सर आपका फर्टिलाइजेशन। इसके बाद सर जो इवेंट है क्या पढ़ते हैं सर? जाइगोट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ते हैं सर? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। क्वेश्चन थोड़ा सा है, आसान सा भी है, सीखना है सर। मिटा देता? चलिए सर। तो अब तो नहीं गलत करोगे सर हनी बी का आंसर? तो हनी बी में सर पार्थिनोजेनेसिस जरूर होती है, बट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। फीमेल हनी बी प्रोड्यूस होगा बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेल हनी बी बाई पार्थिनोजेनेसिस।